उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोटों को साधने के लिए सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक मोहरों का चाल चल रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ बिट्टू दयानंद। आज हम आपको यूपी के विधानसभा चुनाव में 20% वोटों का महत्व बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि जाट समुदाय का मुस्लिमों से क्यों दूरी बढ़ गई थी। 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर में एक छेड़खानी से जाटों और मुस्लिमों के बीच पनपा आपसी झड़प हिंसा का रूप ले लिया और देखते देखते सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया। उस समय उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस हिंसा को नहीं रोक पाए। सपा सरकार के मुजफ्फरनगर जिला प्रभारी आजम खान के दबाव से रातों रात पुलिस कप्तान मंजिल सैनी और डीएम सुरेंद्र सिंह जाट का मुजफ्फरनगर से तबादला कर दिया गया और सभी मुस्लिम युवकों को थाने से ही छोड़ दिया गया। इस घटना से जाटों का विश्वास सपा सरकार से खत्म हो गया। एक तरफा कार्रवाई ने दंगे में आग में घी का काम किया। सपा सरकार के सानिध्य में एक समुदाय विशेष हिंसक बना रहा। इसी मुजफ्फरनगर दंगे के चलते पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम एक दूसरे से दूर हो गए थे, जिसका खामियाजा राष्ट्रीय लोकदल को पिछले 3 चुनावों से उठाना पड़ रहा है। आरएलडी की कमान अब चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के हाथों में है और किसान आंदोलन के चलते जाट और मुस्लिम नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी की सियासी उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिसके चलते जाट मुस्लिम एकता के लिए आरएलडी कई छोटे बड़े सम्मेलन करा चुकी है। फिलहाल सपा का राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन भी है। ऐसे में आरएलडी जाट के साथ साथ मुस्लिमों का वोट जीतने की उम्मीद लगाए बैठी है। सपा और बसपा के बीच मुस्लिम वोटों की छीना झपटी चल रही थी, तो वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस मैदान में कूद पड़े। ऐसे में अल्पसंख्यक वोटों के बढ़ जाने से इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। पिछली बार भाजपा ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत हासिल की थी और ये रिजल्ट सभी के लिए चौंकाने वाला था। इसका कारण यही था कि अल्पसंख्यकों का वोट बढ़ गया था। तो वही बात अगर मायावती की करें तो यूपी के चुनावी रण में त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले की सूरत में बीजेपी को मात देने के लिए कई बार अल्पसंख्यक वोटर हाथी की सवारी कर चुके हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा की जीत में एक बड़ी वजह ब्राह्मण दलित वोट केमिस्ट्री के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक भी था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा से 3 मुस्लिम प्रत्याशी सांसद बने थे। ऐसे में बसपा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पश्चिमी यूपी की कई मुस्लिम बहुल सीटों पर मायावती दलित मुस्लिम समीकरण को अमली जामा पहनाने में जुटी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एसकेएल न्यूज। धन्यवाद।